हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि 3 अप्रैल शायद 3 अप्रैल को ही आपका एक्सीलेंस मॉडल का एग्ज़ाम होने वाला है कक्षा 8 का। और इसमें आपको सिलेक्शन मिलेगा स्कूल में। ठीक है, बढ़िया स्कूल है, आप सिलेक्शन ज़रूर लें। और मेरी तरफ से आपको सबको बेस्ट ऑफ लक। एमपी बोर्ड स्टडी में आपके लिए जो आपकी भाषा भारती है, इंग्लिश रीडर है, और जो आपका पाठ्यक्रम है ना, सबका जो आपके एग्ज़ाम भी हैं, क्योंकि 1 तारीख से और 3 अप्रैल को आपका मॉडल का भी एग्ज़ाम है। ठीक है, तो मैं सैम्पल पेपर भी डाल रहा हूँ, अभ्यास टेस्ट पेपर भी, और तमाम चीज़ें जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। और आपकी 8 ग्रेड की जो बुक है उसी में से आएगा लगभग लगभग जो आपका होने वाला है ना 1 तारीख से एग्ज़ाम। उसका टाइम टेबल भी मैंने डाल दिया है, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से अगर आप जुड़ जाएँ तो मैं वहाँ पर आपको अन्य सामग्री प्रोवाइड कराता रहता हूँ। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मॉडल एक्सीलेंस का स्कूल का पेपर कैसा आता है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल पेपर ऐसा ही देखने के लिए मिलेगा आपको। तो वीडियो को लाइक और चलो सब्सक्राइब जरूर कर दें। आइए बच्चों शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपकी ही चैनल है एमपी बोर्ड स्टडी, सब मटेरियल एमपी बोर्ड का है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो देखिए बच्चों, दिस क्वेश्चन बुकलेट कंटेन 100 क्वेश्चन। आपको पता होना चाहिए 2 घंटे मिलेंगे आपको। ठीक है, और इसमें 100 क्वेश्चन होंगे। ईच क्वेश्चन कैरियर 1 मार्क्स, तो प्रत्येक का 1 मार्क्स होगा। नो नेगेटिव मार्किंग। और देखिए, कोई भी नेगेटिव मार्किंग मतलब कि यदि आपको नेगेटिव मार्किंग ऐसी होती है ना, 1/4, 1/3, 3 क्वेश्चन गलत होने पर 1 नंबर कट जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बिफोर द आंसरिंग द क्वेश्चन प्लीज रीड केयरफुली इंस्ट्रक्शन प्रिंटेड ऑन द बैक कवर पेज। इस जो आपको एग्जाम पेपर मिलेगा इसके पीछे जो इंस्ट्रक्शन निर्देश दिए होंगे उनको आप पहले अच्छे से पढ़ लें। ठीक है बच्चों, और तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं। ठीक है, और इधर कहा गया है यूज़ ऑफ एनी टाइप ऑफ कैलकुलेटर, मोबाइल और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इस लॉक टेबल ईटीसी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। मतलब कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़, मोबाइल हुआ, घड़ी हुई, वॉच हुई, कैलकुलेटर है, कोई भी चीज़ अलाउ नहीं है वो अंदर ले जाना। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। किस तरह का एग्जाम होगा आपका, कैसा पेपर होगा। पता चल गया है कि 100 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन का 1 अंक हो जाएगा, और हर एक क्वेश्चन का 1 अंक ही मिलेगा आपको। 4 ऑप्शन होंगे जो ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे। देखिए बच्चों, तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि हिंदी को सॉल्व करेंगे। तो हिंदी को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं नेक्स्ट वीडियो और मैथ की भी वीडियो बिल्कुल आपको अच्छे से समझा कर ही बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस तरह का पेपर होगा। पहला क्वेश्चन आपको देखो हिंदी का दिया गया है। ठीक है, टोटल 15 क्वेश्चन है आपके हिंदी के। ओके, देखो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि निम्नलिखित, कहा गया है निम्नलिखित रचनाकारों में किसका संबंध राजस्थान से था। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान से मीराबाई का संबंध था, है ना। महाराणा जो सांगा थे उनकी बहू रानी जी थी मीराबाई। ठीक है, तो राजस्थान से मीराबाई का संबंध था, और मीराबाई श्री कृष्ण की परम भक्त थे। ठीक है बच्चों, अगला है एक ही अक्षर की आवृत्ति बार बार से अधिक बार होती है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो बच्चों वह होता है अनुप्रास अलंकार। याद रखना कौन सा अनुप्रास अलंकार होता है, जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो। ठीक है, जैसे कि यदि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, अब इधर चा 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 आ गया है ना। तो आप एग्जाम्पल दिया है, ये लिखना नहीं है। ठीक है ना, इस तरह से और कोई भी अन्य एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि चारू चंद की चंचल किरणें खिल रही हैं जलथल में, तो चारू चंद की चंचल किरणें। अब इधर चा 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 मतलब 3 बार आवृत्ति हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी वर्ण की 2 या 2 से अधिक बार जो आवृत्ति होती है वो होता है अनुप्रास अलंकार। और यह आता है आपका शब्द अलंकार में। अलंकार होते हैं 3 प्रकार के। एक तो होता है आपका शब्द अलंकार, एक होता है अर्थालंकार, एक होता है उभय अलंकार। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि कोई भी आपसे, दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या है देखो बच्चों। अब दाता शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा दात्री। ठीक है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग मतलब कि ये मेल एंड फीमेल। ठीक है, अगला क्या है देखिए, वन का पर्यायवाची। तो पर्यायवाची भी आप सीख कर ही जाएं। ठीक है, वन का पर्यायवाची देखो, इधर हो गया अचल पर्वत का है, गिरिवी पर्वत का है, तटनी नदी का है, क्या है। और जो अरण्य हो जाएगा ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अरण्य मतलब वन का, अरण्य, कानन। ठीक है, जंगल, वन। अगला है 5वां क्वेश्चन, आपको क्या दिया गया है देखिए। 5वां क्वेश्चन हिंदी में, इस शब्द में उपसर्ग है तो कौन सा, किस शब्द में उपसर्ग है। कायरता, अभागा, खंडित और तत्लीन। तो बच्चों तल्लीन जो है ना, इसमें उपसर्ग है, क्या है, इसमें उपसर्ग है तत्। ठीक है, प्लस लीन। ठीक है, तो उपसर्ग जो है आगे जोड़ा जाता है, और
यदि आपसे प्रत्यय पूछ लिया जाता है तो प्रत्यय पीछे जोड़ा जाता है। ठीक है बच्चों। यदि आपसे ये कहा जाए कि इसमें किसमें आपका प्रत्यय है, किस शब्द में, तो बच्चों यहाँ मैं बता दूं आपको कि कायरता में प्रत्यय लगा हुआ है। कैसे? कायर प्लस ता। ठीक है, कायरता। ओके बच्चों, क्योंकि पीछे लगता है प्रत्यय। ठीक है, मूल शब्द आगे है, इसमें मूल शब्द आगे है तत् प्लस लीन जो है पीछे है, मतलब मूल शब्द पीछे है और उपसर्ग जो है आगे लगा हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दुखिया शब्द में प्रत्यय प्रत्यय पीछे लगा रहता है तो दुख दुख प्लस या। ठीक है, तो दुखिया हो गया। ठीक है, अगला क्या है? दोहा और रूला से मिलकर बनने वाला छंद कौन सा है? तो दोहा और रूला, ये दो जो छंद हैं इनसे जो मिलकर बनता है वो होता है कुंडलियां। क्या होती हैं? कुंडलियां। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे कहते हैं। तो जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं बच्चों उसको कहते हैं अपन द्वंद्व समास। क्या बोलते हैं? द्वंद्व समास। ठीक है, ध्यान रखना। जैसे द्वंद्व समास का मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे रोटी पानी। ठीक है, रोटी पानी, और जिसमें विरोधाभास उत्पन्न हो रहा हो। ठीक है, जैसे खाना पीना। ठीक है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं द्वंद्व समास में। ठीक है, मित्र शत्रु। ठीक है, तो इसमें दोनों पद जो है प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में। ठीक है, और द्विगु समास में तो आप जानते हैं कि द्विगु समास में आपको कोई भी एक ट्रिक में बताऊं तो पहचानने के लिए, कोई भी संख्यात्मक शब्द जो है शुरू में, जैसे त्रिदेव हो गया, चौराहा हो गया, ठीक है, पंचभुज हो गया, 5 3 2 ऐसे आ रहा है। ठीक है, कर्मधारय समास में हेजु, अगर किसी शब्द में हेजु आता है, जैसे नील गाय, तो नीली है जो गाय, तो हेजु आ गया ना बीच में। जैसे कोई नील गाय है, अब इसको आप विकसित करें इसका, तो नीली है जो गाय, इधर आपका क्या हो गया? कर्मधारय समास हो गया। ठीक है, और तत्पुरुष समास में तो आप जानते हैं कि तत्पुरुष समास में जब भी जो कारक चिन्ह होते हैं, जैसे कर्ता ने कर्म से कर्म को का की के ने पर, ये सब यदि बीच में आते हैं तो बच्चों वहां पे तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जिस शब्द से किसी के कार्य अथवा होने का बोध होता है उसे कहते हैं क्रिया, वर्ब। ठीक है, वर्ब क्रिया, जब किसी के कार्य, जैसे मोहन खेल रहा है, मोहन खेलता है, वह गेंद फेंक रहा है, फेंकना, चलना, कम मिस आना, गो मिस जाना, प्ले मिस खेलना, रन मिस दौड़ना, मूव मिस चलना, कैच मिस पकड़ना, ये सब जो है ये क्रियाएं हैं। ठीक है, क्रिया के 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये सब क्रियाएं हैं, तो क्रिया इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निर्मला पुस्तक के लेखक हैं। तो निर्मला की हैं अपनी कौन? प्रेमचंद जी। निर्मला एक आपका जो है उपन्यास है और इसके लेखक हैं प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी को कलम का सिपाही भी कहा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, जो ईश्वर में विश्वास करता है उसको बोलते हैं आस्तिक, और जो ईश्वर पर कुछ नहीं करता है, और जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है वो होता है नास्तिक। ठीक है, यदि देखो लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन भी दूंगा, उसका आंसर मैं आपसे कमेंट बॉक्स में सुनूंगा। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। चलो इसको बताओ, हाथ पांव फूलना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बच्चों इसी का आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आप बताइए कि क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा? हाथ पांव फूलना, इसका आंसर आप बताइए। ठीक है, जिसने भी आंसर दिया, ठीक है, उसको मैं रिप्लाई दूंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, कर्कशा का शुद्ध अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? कर्कशा मतलब होती है क्या? झगड़ने वाली स्त्री। कोई भी स्त्री जो झगड़ती है, बुरा बोलती है, अवगुण है, उसको बोलते हैं अपन कर्कशा। ठीक है बच्चों, अगला क्या है? जागरण शब्द का विलोम होगा। जागरण मतलब जागना, और निद्रा मतलब सोना। ठीक है, तो जागरण का हो जाएगा निद्रा, विलोम शब्द पूछा गया है ना। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि बच्चों मैदान में जाकर खेलो वाक्य का प्रकार है। तो बच्चों यह जो है आपका आज्ञावाचक सब वाक्य है। क्यों? देखो देखो पढ़ो इसको, बच्चों मैदान में जाकर खेलो, यानी कि कहीं ने आज्ञा दी है, किसी ने आपको आज्ञा दी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आज्ञावाचक शब्द हो गया। इस तरह से आपके टोटल 15 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंग्लिश के ही इसी तरह से एक्सप्लेन करूंगा, एक एक क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक टेक केयर, बाय बाय।